चलो, हमने देखो 2-3 चीज़ें कर ली थी, उसको पहले रिवाइज करा देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर देते हैं। आपको याद होगा हमने क्या क्या करा दिया था। हमने क्या करा दिया था, पहली बात, जब पहले पार का केस पढ़ते हैं, ठीक है। पार पे जब हम क्या करते हैं, पार पे इशू करते हैं, जब हम क्या करते हैं, पार पे इशू करते हैं। जब हम पार का मतलब क्या होता है, एट पार का मतलब क्या होता है, एट पार का मतलब है कि 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है और इशू प्राइस भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, जो कि है 10 रुपीज़। तो ये इक्वल है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू आईपी, आईपी इज इक्वल टू इशू प्राइस। ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स के लिए। व्हाट इज मेंट बाय एट पार, व्हाट इज मेंट बाय एट डिस्काउंट। देखो मैंने डिस्काउंट नहीं बताया था पिछली बार, क्योंकि डिस्काउंट हमारे सिलेबस में है ही नहीं। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है कि शेयर इशू हो रहे हैं, फेस वैल्यू है 10 रुपये और इशू हो रहे हैं 5 रुपये में, 5 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो डिस्काउंट कभी भी आप देखो ना, डिस्काउंट चीज़ों में दिया क्यों जाता है, चीज़ों में इसलिए दिया जाता है जब वो पुरानी हो जाती है, बिक नहीं रही होती, बेकार कंपनी है, उठ के अपना शेयर से डिस्काउंट भी इशू कर दिया। मान लो अगर मैंने ऐसे करा, अगर मान लो मैं ऐसा बोलता एट पार में इशू है, 10 रुपये की शेयर है, 10 रुपये में, और बहुत घटिया कंपनी है, बंदे बोल रहे हैं 10 रुपये में कौन खरीदेगा। तो कंपनी ने चला के दिखाई, कंपनी ने बोला इशू प्राइस 20 रुपये पर 10 रुपये में इशू है, ठीक है। मालिक 20 से बनोगे पर 10 रुपये में हो रहा है, उन्हें जितने पैसे चाहिए उस हिसाब से है ना, मालिक ज़्यादा से बना रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या फिर 10 रुपये का शेयर है, 5 रुपये में इशू कर रहे हैं, तो सब कम है ना, फेस वैल्यू ज़्यादा है, इशू प्राइस कम है, पैसे हम आपसे कम मांग रहे हैं पर मालिक ज़्यादा से बना रहे हैं। तो कंपनीज एक्ट ने बिल्कुल मना कर दिया, एट डिस्काउंट पे कभी भी इशू नहीं हो सकता, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, एट प्रीमियम। ये दोनों केस हमारे उसमें है, ठीक है ना। और हमने एक और पढ़ा था फुली सब्सक्राइब। फुली सब्सक्राइब का मतलब क्या है, फुली सब्सक्राइब का मतलब है कि भाई हमारे जो भी 10,000 शेयर्स हैं, 20,000 शेयर जितने भी हमने इशू करे, सारे के सारे जनरल पब्लिक ने क्या कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए, खरीद लिए, ठीक है ना। ऑथराइज का मतलब क्या होता था, ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता था कि भाई जितनी हमें मैक्सिमम अलॉटमेंट की वो मिले, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी रेज फ्रॉम जनरल पब्लिक, जितना हम जनरल पब्लिक से बोल सकते हैं कि इतने पैसे चाहिए हमें, उतने पैसे मंगा लें, ठीक है। अब क्या है, 10,000 मंगाए, 10,000 ही सब्सक्राइब होगा, उसे क्या कहेंगे, फुली सब्सक्राइब। 10,000 मंगाए पर खाली 90,000 सब्सक्राइब, ओ सॉरी खाली 9,000 सब्सक्राइब। इसका मतलब क्या है कि भाई कम सब्सक्राइब हुए। अब बात आएगी, क्या ये 9,000 के पैसे हम रख लेंगे, क्या वापसी देंगे। तो 10,000 का 90% क्या होता है, 9,000। अगर 9,000 से नीचे होता तब हमें सारे के सारे पैसे वापसी देने पड़ते। दिस इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, दिस इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, जितना भी आपका इशू, जितने भी आपने शेयर इशू करा है, अगर उससे 90% से भी शेयर कम सब्सक्राइब हुए तो हम क्या करेंगे, जो भी पैसा होगा वो वापसी कर देंगे, जो भी पैसा होगा वो वापसी कर देंगे। उसी के लिए हम एक अंडरराइटर हायर करते हैं, वो आगे का टॉपिक है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, फुली सब्सक्राइब के बाद एक और केस आया अंडर सब्सक्राइब, जो कि मैंने अभी बताया, और एक है ओवर सब्सक्राइब। देखो आजकल पता है क्या चल रहा है, ज्यादातर ना आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हैं, ज्यादातर आईपीओ क्या होता है, ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या है सर, सिंपल सी बात है, ओवर सब्सक्राइब 10,000 इशू करे, बहुत अच्छी कंपनी थी, बंदों ने क्या करा, 15,000 में सब्सक्राइब कर लिया। अब हम सीखेंगे कि भाई कैसे हम क्या करना चाहिए, क्या हमें पूरे के पूरे 15,000 के पैसे वापसी करने चाहिए, 5,000 के वापसी करने चाहिए, या फिर मैंने आपको एक और डाउट बोला था भाई 15,000 आ गए ना तो हम रख लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं है, जितने आपने इशू करे हैं उतने ही आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आप 10,000 शेयर इशू कर सकते हो, गवर्नमेंट ने ऑथराइज करा, ठीक है। आपने करे 5,000 इशू, ठीक है, 10,000 ऑथराइज, 5,000 इशू, ठीक है। और जो सब्सक्राइब हुए वो कितने हो गए, सब्सक्राइब हो गए 10,000, ठीक है। ओवर सब्सक्राइब वाला केस है। अब आप बोलोगे अरे हमें गवर्नमेंट ने बोला था ना हम 10,000 सब्सक्राइब करवा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, 10,000 हो गया हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जितना आप मार्केट में ले गए उतने ही तो बेच पाओगे, या उससे ज़्यादा भी बेच पाओगे, नहीं ना। तो बाकी के 5,000 को वापसी करना पड़ेगा, बाकी के 5,000 को वापसी करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये क्या हो गया, बाईजूस पता नहीं क्या है, ठीक है, बात समझ आई, ठीक है। तो हम ओवर सब्सक्रिप्शन का केस सबसे मेन है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अभी एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन के बाद ओवर सब्सक्रिप्शन से पहले, अंडर सब्सक्रिप्शन जैसे आज हो जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन से पहले हम एक केस पढ़ेंगे। जब मैंने आपको बताया कि अभी हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, शेयर्स दो पैसे लो, शेयर्स लो कैश लो, कैश, सही कह रहा हूँ, कैश वाला। मैंने आपको कल परसों में एक केस बताया था कि भाई हमें एक मशीनरी की जरूरत है, ठीक है, सैलरी भी देनी है, याद है केस। तो भाई हम सैलरी तो इंपॉर्टेंट है, मशीनरी भी इंपॉर्टेंट है, तो हमने क्या करा, मशीनरी वाले को बोला भाई हमारे शेयर्स ले ले और क्या करते हैं, हमें मशीनरी दे दो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं हम, इसे कहते हैं शेयर्स इशूड अदर देन कैश, अदर देन कैश या ऑन काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है, काइंड का मतलब मान लो हमें कोई चीज़ चाहिए, हमारे पास कैश नहीं है तो हमने शेयर इशू कर दिया, उसे कहते हैं शेयर इशू अदर देन कैश। इसके बाद अंडर सब्सक्रिप्शन के आज करने के बाद हम वाला करेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन इतना हार्ड नहीं है, जो हमारा ऑनलाइन देख रहा है
वो भी इजीली समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इसका आता भी नहीं है ज़्यादातर, और आज छुट्टी पे भी है बंदे, तो इस वजह से ये वाला टॉपिक करा, ठीक है ना। अदर देन कैश वाला के 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, पहले बता दूं। अगली क्लास इंपॉर्टेंट है, अगर आप देख रहे हो जो भी नहीं है आज, तो अगली क्लास में जरूर आना, ठीक है ना। बात समझ आई। अब हम पढ़ते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस। पहले हम एक बार पिछला वाला रिवाइज करा देते हैं। पिछला वाला आपको याद होगा, हमने ऐड प्रीमियम वाला करा था। पार वाला तो हमने इजीली कर लिया था। पार में भी 2 केस होते हैं, एक लमसम वाला, एक इंस्टॉलमेंट वाला, दोनों बड़े इजी थे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में पहले ही जो मंगाते हैं हम उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन, दूसरे को अलॉटमेंट, तीसरे को फर्स्ट कॉल, चौथे को सेकंड कॉल। आपके इसमें सेकंड कॉल तक है, ठीक है ना। और जो मतलब जो आखिरी कॉल होती है उसके पीछे क्या लगा देते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और अगर खाली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही कराओ, क्या अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल बोलेंगे, नहीं, खाली अलॉटमेंट। बात समझ आई। अब हमने प्रीमियम वाला केस करा था। प्रीमियम वाले में आपको याद होगा क्या करते हैं हम, शेयर्स क्या करते हैं, ज्यादा पैसों में क्या करते हैं हम, शेयर ज्यादा पैसों में इशू करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी फेस वैल्यू है 10 रुपये, फॉर एग्जांपल हमारी फेस वैल्यू है 10 रुपये, पर हमने इशू प्राइस क्या करी है, इशू प्राइस करा है 12 रुपये, 2 रुपये एक्स्ट्रा करा है ना, तो इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, इसे क्या कहते हैं, इशूड एट प्रीमियम। मालिक बनाएंगे 10 रुपये से, मालिक बनाएंगे 10 रुपये से, पैसे मंगा रहे हैं 12 रुपये, तो 2 रुपये किसके हुए, प्रीमियम के। मैंने आपको बोला था हमेशा ऐसे करना, आप यहाँ पे लिखोगे 12, यहाँ लिखोगे 10 + 2, फिर आप देखोगे मंगाया कैसे है। इधर देखो मंगाया कैसे, मान लो आपने 5 रुपये इसमें मंगाया, 7 रुपये इसमें मंगाया, आपको बताया नहीं हुआ प्रीमियम कहाँ पे आया। क्या आप ऐसे मान लोगे दोनों में इक्वली आया होगा, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं मानना है। आपको क्या मानना है, 2 रुपये प्रीमियम किस में आया होगा, अलॉटमेंट में। जब भी क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हो तो आप क्या मानते हो, किस में मंगाया, अलॉटमेंट में, 5 + 2, ठीक है। एंट्री कैसे करोगे भाई, पहले एंट्री तो सिंपल होगी, पहले पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 5 रुपये, टू शेयर एप्लीकेशन 5 रुपये, फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। 5 रुपये आए थे, 5 रुपये पूरे के पूरे मालिक बना दिए, क्योंकि वो मालिकाना हक के पैसे आए थे, ठीक है। पर अब जो नेक्स्ट वाली है उसमें 7 रुपये आ रहे हैं, 5 रुपये मालिक बनाने के और 2 रुपये प्रीमियम के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम पैसा ड्यू करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो पहले एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। हमें टोटल मंगाने हैं 7 रुपये, हमें कितने मंगाने, 7 रुपये। फोन करा, हमने बोला भाई 7 रुपये भेज देना, ठीक है। जिसमें से शेयर कैपिटल में मालिक कितने से बनाएंगे, 5 से, और बाकी जो भी होगा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डाल देंगे 2 रुपये। क्या ये सिक्योरिटीज प्रीमियम हम कहीं भी यूज कर सकते हैं उठा के, हमने बोला कहीं भी यूज कर लेते हैं, नहीं, इसके भी कुछ प्रावधान है जो कि हम पढ़ेंगे थोड़े दिनों में, कल या परसों में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनीज एक्ट ने बता रखा है कहाँ कहाँ यूज हो सकता है और कहाँ कहाँ यूज नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिंपल सा है, हम पैसा आ जाएगा, फिर हमारा पैसा 5 रुपये आएगा, 7 रुपये आएगा, भाई 7 रुपये मंगाया तो 7 रुपये आएगा ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7 रुपये 7 रुपये, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7 रुपये 7 रुपये, सिंपल सी ये होनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा, सिंपल सा सुनना, अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने क्या माना है, अभी तक हमने ये माना है कि भाई 10,000 शेयर हमारे इशू हुए, ठीक है। हमें कुछ नहीं दिया हुआ था, फुली सब्सक्राइब भी किसी स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। और हम मान लेते थे कि 10,000 आए, 10,000 के 10,000 हमने एक्सेप्ट कर लिए। कभी कभी क्या होता है ना, 10,000 आए, हमने बोला भाई ये इस बंदे का एक्सेप्ट नहीं करने, मान लो इस बंदे 1,000 शेयर है तो हमने खाली 9,000 एक्सेप्ट करें। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई 10,000 इशू करें पर 10,000 बिके नहीं, 9,000 ही बिके, ठीक है। तो भाई ये क्या होता है, ये होता है केस अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या सर, क्या हम रिजेक्ट कर सकते हैं इनके जिन्होंने भेजी हुई एप्लीकेशन? बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, हमारे पास हक है, ठीक है ना। अब कोई हमारे पास मालिक बनने की एप्लीकेशन भेज रहा है, कोई मान लो इस घर को खरीदना है, तो क्या हम मना कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई, ऑब्वियसली मना कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, इशूड शेयर्स आर मोर, बट जो सब्सक्राइब शेयर है वो क्या है, लेस। पर किससे लेस नहीं होने चाहिए? 90% से कम नहीं होने चाहिए। अगर 90% से कम हुए तो क्या होगा, पैसे वापसी करने पड़ेंगे। पर आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें 90% से भी कम इशू हो रखे हैं, उसमें हमें सिंपल करना है, कुछ नहीं, ये नहीं लिखना कि पैसे वापसी हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना। क्यों? आपका क्वेश्चन गलत कर देगा, ठीक है। उसका रीजन भी बताता हूँ, मैं बताता हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं, मैंने क्या बोला, कंपनीज कौन कवर करता है? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज कौन कवर करता है? कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। और ये जो रूल है ना, सेबी का रूल है, और जो सेबी है ना, सेबी अलग लॉ है, कंपनीज एक्ट अलग लॉ है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत कम समझ आया होगा इसमें, तो ये सब छोड़ो, ठीक है। मैंने बस बोला कि आपके क्वेश्चनों में क्या होगा, क्वेश्चनों में ना जैसे 10,000 शेयर इशू करें, वो बोलेगा खाली 7,000 ही सब्सक्राइब है, तो एंट्री 7,000 से होगी। ये नहीं देखेंगे 90% से ज़्यादा है,
पर अगर कभी थ्योरी क्वेश्चन आ गया कि 90% से कम सब्सक्राइब हुए हैं, क्या पैसे हम वापसी करेंगे, अलॉट कर देंगे, तो आप लिखोगे वापसी करेंगे। और अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तभी इसमें आता नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। आप समझ आया क्यों नहीं आता पेपर में क्वेश्चन, आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं तभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, बात समझिए। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, 1 मिनट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे कर देखना। हाँ, एंट्रियां सारी याद है, सारी एंट्रियां याद है ना। मैंने कहा था सिंपल बेस याद, बेस तैयार करना है आपको, ठीक है। आपको बस देखना है कि भाई चलो अंडर सब्सक्राइब तो हुए, उससे पहले ये तो होगा हमने पार में इशू करे प्रीमियम में इशू करे। देखो पार प्रीमियम दोनों का केस है, ठीक है। इधर देखो, ठीक है। पहली चीज भाई लमसम में भी इशू हो सकता है, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है, ठीक है। या तो हम पार पे करेंगे या स्लैश प्रीमियम पे करेंगे, ठीक है। प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा में कर रहे हैं और पार का मतलब एग्जैक्ट उसमें कर रहे हैं, ठीक है। अब भाई अब हमने तो इशू कर दी, ठीक है। अब भाई किसके हाथ पे, पब्लिक के हाथ पे है। पब्लिक फुली सब्सक्राइब भी कर सकती है, फुली सब्सक्राइब वाला केस हमने कर लिया है, ठीक है, कि 10,000 आया 10,000 ही खरीद लिए, सिंपल 10,000 से एंट्री कर दो सारी। अंडर सब्सक्राइब वाला केस आज पढ़ने वाले हैं, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और लास्ट वाला केस क्या है, ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पहले ही सुनते हुए चलना, ठीक है। अंडर सब्सक्राइब में भी 3 केस होते हैं, ठीक है, करते टाइम ही पढ़ेंगे, ठीक है। क्या ओ सॉरी ओ, ठीक है, बात समझ आई। अंडर सब्सक्राइब वाला केस आज पढ़ रहे हैं, बड़ा इजी सा केस है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। क्वेश्चन कैसे दिया होगा आपको, क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, ध्यान से देखो भाई। एक कंपनी है ए लिमिटेड, कौन सी कंपनी है, ए लिमिटेड। उसने इशू करे हैं 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स एट ₹10 एट पार, ऑफ ₹10 एट पार, ऑफ ₹10 एट पार उसने इशू करे, ठीक है ना। उसने क्या करा है, सिंपल सा इशू करा है, और नीचे मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, इधर सुनना है ध्यान से। मैंने बोला एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने क्या करें 10,000 शेयर इशू ऑफ ₹10 एट पार। एट पार का मतलब है 10 रुपए के शेयर है, 10 रुपए में इशू करें, ठीक है। बट इट हैज गॉट सब्सक्राइब बाय 9,000 शेयर्स ओनली। उसने बोला सिंपल सी बात है, 10,000 शेयर हमने क्या करे हैं, इशू करे हैं, 10 रुपये का प्राइस है, एट पार है। अब यहाँ पे कहीं बोला इंस्टॉलमेंट पे है, फुल वो है, नहीं बोला तो हम क्या मानेंगे कि भाई एक बार में पैसा आ रहा है एप्लीकेशन में। आपको क्वेश्चन में लिखा होगा, मैं लिखना भूल रहा हूँ, ठीक है ना। क्या आ रहा है, एक बार में पैसा आ रहा है जो कि है लमसम, ठीक है। तो हम एंट्री का बनाएंगे। एंट्री आपको याद है, एंट्री बताओ क्या होती थी, पहले बताओ, सब छोड़ो, एंट्री बताओ क्या होती थी। लमसम में आ रहा है पैसा 10 रुपये का, तो पहले पैसा आएगा ना, तो क्या एंट्री होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते 10,000 शेयर है ना, तो 10,000 इंटू कितने पैसे आने, 10 आने ना, तो हम 1 लाख कर देते थे, ऐसे करते थे बिन सोचे, ठीक है। पर यहाँ पे देखो खाली आप ये भी देखना है कितने सब्सक्राइब हुए, कितने जनों ने पैसा भेजा, ये भी देखना है हमें, ठीक है। कितने जनों ने पैसा भेजा, खाली 9,000 जनों ने। बाकी एक बात बताओ, मैं 10 किलो टमाटर बेचने ले गया, खाली 9 किलो बिके, तो क्या हम 1 किलो भी बेच देंगे, और कैसे भी हम बोलेंगे 1 किलो भी बिक गए, भाई बिके नहीं है तो हमारे पास पड़े हुए हैं ना, इसके पैसे तो आए नहीं, ठीक है ना। तो हम 1,000 वालों के पैसे कहाँ से लाएंगे, नहीं ला सकते ना। तो खाली भाई 9,000 से हमारे पास पैसा आया, ठीक है। तो टोटल पैसा कितना है, 90,000। टोटल पैसा कितना है, 90,000। बात समझ आई। इसमें अंधाधुन नहीं करना है, क्वेश्चन एक बार पढ़ना है पूरा, ठीक है। इसके क्वेश्चन कम आते हैं, पर क्या पता 1-2 मार्क्स का कंफ्यूज करने के लिए आ जाए, बंदे बोले और बंदे गलत करके आ जाएंगे, मतलब पढ़ेंगे नहीं, 10,000 से एंट्री पास करके आ जाएंगे। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन। भाई जब 9,000 ने पैसा भेजा है तो मालिक कितनों को बनाएंगे, 9,000 को ही बनाएंगे। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 90,000 रुपये हमारे पास हैं और पूरे के पूरे 90,000 से हमने सबको मालिक बना दिया, सिंपल बात समझ गए। ये था कौन सा केस, जब हमने पार पे इशू करे, जब पैसा कैसे आना है, लमसम आना है, और साथ में केस कौन सा है, अंडर सब्सक्रिप्शन। वो फुली सब्सक्राइब होते तो 10,000 से एंट्री पास करते, क्योंकि 10,000 हम ले गए, पूरे के पूरे बिक गए। पर ये कौन सा केस है, अंडर सब्सक्रिप्शन। ये कौन सा केस है, अंडर सब्सक्रिप्शन। बात समझ आई।
अब हम कौन सा केस पढ़ते हैं, ये था लमसम। अब हम पढ़ते हैं जब हमारे पास पैसा आना है इंस्टॉलमेंट पे, जब पैसा आना है इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। जब पैसा कैसे आना है इंस्टॉलमेंट पे, तीन, मान लो मैंने इंस्टॉलमेंट 3 की करी है। पहली देखो 10 रुपए का शेयर है, एट पार इशू हो रहा है, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में पहले 2 रुपए, फिर कितने आने, फिर आने 3 रुपए और लास्ट वाले में आने 5 रुपए, ठीक है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहली एंट्री किससे होगी भाई, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, इसमें ऐड पार की जगह क्या कर दो, नहीं सॉरी ऐड पार है और पैसा कैसे आ रहा है इंस्टॉलमेंट पे, मान लो लास्ट में क्या लिखा है इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। ये तो कौन सा केस था, लमसम का। अब इंस्टॉलमेंट का केस पढ़ते हैं ऐड पार वाला, ठीक है। पहले एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सही कह रहा हूँ। कितने से एंट्री होगी भाई, 2 रुपये हम मंगा रहे हैं 10 रुपये का, ठीक है भाई। सेम क्वेश्चन, 10,000 इशू कर रहे हैं और 9,000 क्या हुए सब्सक्राइब हुए। तो भाई 9,000 बंदों ने पैसा भेजा है और कितना भेजेंगे, पूरा 10 रुपये भेज देंगे, 2 रुपये भेजेंगे, 2 रुपये भेजेंगे, मंगाए 2 रुपये है तो 2 रुपये ही भेजेंगे। तो 9,000 इंटू 2 कितने रुपये आ जाएगा हमारे पास, 18,000। भाई फिर हम 18,000 को ही क्या कर देंगे, मालिक बना देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना 18,000। अब बताओ नेक्स्ट एंट्री जो शेयर अलॉटमेंट है, क्या हम पूरे 10,000 से पैसा मंगाएंगे या 9,000 से पैसा मंगाएंगे, 9,000 से मंगाएंगे। भाई जिन्होंने हमें एप्लीकेशन भेजी होगी उनका नाम, नंबर, मैसेज वगैरह, ईमेल आईडी सब लिखी होगी, तो उन्हीं तो कांटेक्ट कर पाएंगे हम। जिन्होंने हमारे शेयर खरीदा भी है, मान लो आपने शेयर खरीदा नहीं, आपको कॉल आ रहा है भाई पैसे भिजवा दो, आप बोले भाई कौन से पैसे, हमने तो इन्वेस्ट ही नहीं करा, सही करा नहीं करा, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर एप्लीकेशन नहीं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से आए गए, 9,000 इंटू कितने रुपए मंगा रहे हैं, 3 रुपये। ये ध्यान में रखना है, ये पता है मैं क्यों कराता हूँ इसे, ताकि आप भूलो ना, ठीक है। 27,000। और इससे पता है क्या है, 2 चीजें पता लगती है। देखो आपका गलत नहीं होगा पहले तो, दूसरी चीजें टीचर को पता लग जाएगा आपने चीटिंग नहीं करी, ठीक है। चीटिंग यही तो लिखना है, टीचर देखेगा अच्छा इस लड़की को कैलकुलेशन पता है कैसे आएगा वो, ठीक है। तो टीचर क्या बोलेगी, भाई इसने चीटिंग नहीं की, बात समझ आई, ठीक है। मैंने क्या बोला, सिंपल सी। अब नेक्स्ट एंट्री आपको पता है, जितनों से मंगाया वो पैसा भेज देंगे, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, मैंने बस ये एंट्री इसलिए कराई है ताकि आपको पता चल जाए कितने से एंट्री होगी। कहीं आप बोलो भैया 10,000 से होगी ना, नहीं, जितने ने सब्सक्राइब करा हमारे पास उन्हीं की इन्फॉर्मेशन है, उन्हीं को बोलेंगे भाई तुमने जो एप्लीकेशन भेजी थी एक्सेप्ट हो चुकी है, अब तुम क्या करो दूसरी कॉल का पैसा भेज दो जो कि है अलॉटमेंट की कॉल, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री जो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाले होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा भाई, सिंपल सा 9,000 इंटू 5, 45,000, ठीक है। बात समझ आई, ठीक है। अब हम कौन सा करेंगे, अब हम कौन सा केस करेंगे, प्रीमियम केस। अब हम कौन सा केस करेंगे, प्रीमियम केस। वो मिटा नहीं रहा हूँ, आप नोट कर लेना आराम से बाद में, ठीक है। प्रीमियम का केस, और पैसा कैसे आ रहा है, लमसम में। पैसा कैसे आ रहा है, लमसम में। क्वेश्चन सेम है। अब ऐड प्रीमियम कर दो इसे, और कितना प्रीमियम दे रहा है, मान लो 1 रुपया प्रीमियम, 10 रुपए का शेयर है, 11 रुपए में इशू हो रहा है। तो मैंने आपको बोला सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, यहाँ ऊपर लिखना है ऐसे, उसमें भी करना ही है, जब आप पेपर करोगे ना तो जैसे सोल्यूशन लिखते हो ना उसमें ऐसे ही करना है, 11 = 10 + 1, ठीक है। पैसा कैसे आ रहा है, लमसम में आ रहा है, ठीक है। तो पैसा कैसे आ रहा है, लमसम में आ रहा है, आप लिख भी सकते हो साइड में, ठीक है। कैसे आएगा, सबसे पहले एंट्री होगी भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पैसा कितना आएगा बताओ, 10,000 भेजे थे, खरीदे कितने, 9,000 ही, तो 9,000 के हिसाब से पैसा आएगा। तो 9,000 पैसे कितने आएंगे, 10 या 11, पैसे कितने आएंगे, 10 या 11, इसी वाले में, तो 11। इसमें ये नहीं देखना प्रीमियम कौन से वाले पे आया। एक बात बताओ, आप जब मेरे को एप्लीकेशन भेजोगे तो मेरे को, मैंने इशू प्राइस कराया, मैंने बोला भाई 11 रुपए का है, तो आप 11 भेजोगे, 10 भेजोगे। आप ये नहीं देखोगे फेस वैल्यू कितनी, आप 11 रुपए मांगे 11 ही दे दोगे, ठीक है। फिर हमारा काम है कंपनी का कि भाई मैं बाइफरकेट करूं अपने हिसाब से, ठीक है। बैंक में पैसा कौन भेजेगा, आप तो 11 रुपए के हिसाब से भेजोगे, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा। ये नहीं देखना कि अभी कौन भेज रही है, नहीं, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 9,000 शेयर सब्सक्राइब है, और ये 9 के 9,000 11 रुपए भेजेंगे मेरे को, कोई कम पैसा नहीं भेज सकता। अगर किसी ने कम भेजा तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। ऑनलाइन जमाना है आपको पता है, उसमें लिखा रहता है कि मिनिमम अमाउंट इतना भेजना ही भेजना है, नहीं भेजा तो नहीं होगा, ठीक है। तो 11 रुपये आएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 9900, बात समझ आई, ठीक है। फिर क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन, फिर हमारे काम है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया हमने पूरे 9 के 9,000 का। हम बोल रहे हैं कि हम थोड़ों को मालिक बना देंगे, और जो बाकी पैसा है वो कहाँ चल डाल देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। मालिक कितनों को बनाएंगे भाई, 9900 हम पे पैसा आया है,
9000 इंटू 10 को हम क्या बना देंगे, मालिक बना देंगे, जो कि है 9000, और बाकी का 900 रुपये कहाँ चले जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। और सिक्योरिटीज प्रीमियम करते समय भी ना यहाँ पे लिखा करो 9000 इंटू 1, पता है, क्योंकि जब ओवर सब्सक्रिप्शन केस आएगा ना यहाँ पे 1-2 आइटम और आ जाएंगे, फिर आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो इसलिए मैंने कहा हमेशा ये करके रखा करो ताकि अमाउंट याद रहे, वरना अगर यहाँ पे 900 की जगह 90 या कुछ हो गया ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बात समझ आई, ठीक है। मैंने आपको बोला अगर आप शुरू का बेसिक पढ़ते चलते हो ना तो 8 में से 5 ना आप बिन देखे भी कर सकते हो। जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना 5 मार्क्स तो उसमें सबको मिल सकते हैं अगर शुरू की एंट्रीज याद रहे, ठीक है। बात समझ आई, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा, आखिरी केस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मिट हो रहा हूँ, क्वेश्चन सेम है। 10,000 रुपये हमने सब भेजे हैं, इशू करे हैं, खाली 9,000 सब्सक्राइब हो रहे हैं। इस केस में क्या हो गया, अब जो अभी करवा रहा हूँ इसमें क्या होगा भाई, इंस्टॉलमेंट पे पैसे मंगा रहे हैं और प्रीमियम पे इशू हुए हैं। 10 रुपये का शेयर है, 11 पे इशू हुआ है, ठीक है। पैसे सेम है, ठीक है, जैसे अभी करा था ना भाई, 11 रुपये का शेयर है, ठीक है। 10 + 1 पैसा कैसे आ रहा है, 2 रुपये, 5 रुपये, 2 5 7, 7 और 4 11, ठीक है। अब इसमें बताओ किस में मानोगे कि किस में प्रीमियम आए, अलॉटमेंट पे। तो 4 + 1 इसमें 4 रुपये मालिकाना हक के आ रहे हैं और 1 रुपया किसके आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं, प्रीमियम के, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अब देखना ये लास्ट केस थोड़ा सा वो हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा मिट हो रहा हूँ। जब केस नोट करोगे ना तो ऊपर हेडिंग भी डाल देना किस चीज का किस केस है, ठीक है। देखो सबसे पहले एंट्री सिंपल, पैसा आएगा हमारे पास। पैसा की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सही दिख रहा है इसमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या एंट्री होगी, सिंपल सी भाई, 9000 बंदों ने सब्सक्राइब करा है और कितने रुपए भेजे हैं, 2 रुपए, कितने रुपए भेजे हैं, 2 रुपए, कितना आएगा 18,000, कितना आएगा 18,000। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन, पूरे के पूरे एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास रिजेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। टू शेयर कैपिटल, 18,000 आए और 18,000 को ही हमने क्या कर दिया, मालिक बना दिया, ठीक है। ये सब आपको अमाउंट पता है इसलिए मैंने जल्दबाजी में लिखा। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, पैसे मंगाएंगे, हम बोलेंगे भाई हम पैसा मंगा रहे हैं, ठीक है, पैसा मंगा रहे हैं, कितना पैसा मंगाएंगे बताओ भाई, 9,000 बंदों ने सब्सक्राइब करा है तो 9,000 बंदों को कॉल करेंगे और उनसे बोलेंगे भाई 5 रुपए भेज दो, कितने रुपए भेज दो, 5 रुपए भेज दो, कितने हुए 45,000, जिसमें से शेयर कैपिटल का पैसा कितना आएगा 9,000 इंटू 4, जिसमें से 36,000 वालों को मालिक बना देंगे और बाकी का पैसा कहाँ डाल देंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, जो कि होगा 9,000 इंटू 1, ठीक है, 9,000 इंटू 1 9,000। फिर पैसा आएगा, हम क्या बोलेंगे, अच्छा 5 रुपये भेजने, हम वो थोड़ी बताएंगे कि 1 रुपये प्रीमियम का 5 भेजना है, ठीक है भाई 5 भेज दिया अपना नेट बैंकिंग यूपीआई जो भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, हाँ 1 मिनट आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अच्छा 5 रुपये भेजने थे तो 9 के 9,000 में कितने भेज दिए, 5 रुपये भेज दिए, जो कि होगा 45,000, जो कि होगा 45,000। बात समझ आई। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना होगा भाई, 9,000 बंदों से पैसे मंगाने, कितने मंगाने, 4 रुपये। क्या इसमें कोई प्रीमियम है, नहीं, पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, याद होगा, उसमें सब में प्रीमियम था एवरी एंट्री में, ठीक है। तो उसमें एवरी एंट्री में प्रीमियम को पैसा आएगा और उस हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सारा का सारा पैसा कहाँ चले जाएगा, 36,000 का कहाँ चले जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। फिर क्या होगा, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट। बात समझे, सिंपल था, ठीक है। कौन सा केस पढ़ा हमने, अंडर सब्सक्रिप्शन का। भाई फुली सब्सक्राइब में हम क्या करते थे, 10,000 शेयर इशू हुए, फुली सब्सक्राइब लिखा है, 10,000 से सारी एंट्रियां पास कर दो। अंडर सब्सक्राइब में क्या हुआ, यहाँ लगा है थोड़ा सा दिमाग, 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया जरूर सब काटेगा, वैसे 1-2 मार्क्स का आता नहीं है, तभी मैं बोलता हूँ यार स्कोप नहीं बचा, इसलिए सिलेबस बहुत वाइड है और आपको पता है क्या कराना है, बहुत कवर कराना है, पर आप सिलेबस थोड़ा कम हो गया और सिलेबस कम हो गया तो इसके चक्कर में क्या हुआ भाई, हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है, झूल जाए, तो इसलिए मैं सब कुछ कराते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, सिंपल सी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होगा तो देखना है भाई सब्सक्राइब कितना करा बंदों ने, सब्सक्राइब जितना करेंगे उसी हिसाब से तो हम फोन करेंगे उन्हें कि भाई इतना पैसा भिजा दो, लमसम के केस तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो टेंशन किसमें, टेंशन किसमें, अंडर इंस्टॉलमेंट के केस में। इंस्टॉलमेंट में क्या होगा भाई, देखना पड़ेगा हमें कितने बंदों से पैसा मंगाना है। भाई 9,000 ने सब्सक्राइब करा है तो 9,000 से तो मंगाएंगे, ठीक है, तो 9,000 से सारी एंट्रियाँ पास होंगी, बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगली क्लास में हम करेंगे भाई काइंड में जब इशू होता है, जब हम
पैसे नहीं मंगा रहे। जब हम कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, जब हम कोई लैंड खरीद रहे हैं, कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, या फिर किसी वेंडर को पे कर रहे हैं, हमें किसी को पे करना है, मान लो कोई क्रेडिटर है हमारा, ठीक है। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जिससे हमने उधार लिया होता है, किसी बैंक को हमें पे करना है, तो हम बोलते हैं भाई शेयर्स ले लो। किसी अंडर राइटर को पे करना है, ठीक है। किसी प्रमोटर को पे करना है। प्रमोटर का मतलब पता है क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, याद होगा, अगर याद नहीं है तो बता देता हूँ फिर से। जो कंपनी के ओनर होते हैं ना, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करी होती है, उसको कहता है प्रमोटर। उसे क्या कहता है, प्रमोटर। जिसने कंपनी को क्या करा होता है, इनकॉर्पोरेट करा होता है। इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर, जिसने रजिस्टर कराया होता है उसे क्या कहते हैं, प्रमोटर। क्या कहते हैं, प्रमोटर, ठीक है। तो 3 टाइप के पढ़ेंगे। जब हम क्या करते हैं, किसी वेंडर को पे करते हैं, वेंडर का मतलब जिसे हमें पैसे देने हैं, किसी प्रमोटर को पे करते हैं, और साथ में किसी अंडर राइटर को पे करते हैं। ये 3 केस होंगे कल के दिन। कल के दिन मतलब अगली क्लास में, ठीक है। और बाकी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस भी जल्दी होगा, बाकी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस भी जल्दी होगा। बात समझ आई। अब इसमें आराम से 7-8 क्लास और लगेगी, ठीक है। 2 हफ्ते मान के चलो, अभी 20 चैप्टर, 2 हफ्ते कम से कम, ठीक है। अगला चैप्टर अगर आपको ये अच्छे समझ आ गया ना, अगला चैप्टर मैं बता रहा हूँ 1 हफ्ते का बस, ठीक है। कंपनी की बुकिंग खत्म हो जाएगी, फिर एनपीओ स्टार्ट करेंगे। अभी अगले महीने तक, मिड ऑफ नवंबर तक देखो इस बुक को आराम से। फिर नेक्स्ट जो एनपीओ है ना हमारा रह गया है, उसको भी 1 महीना, और फिर लास्ट बुक खींच लेंगे। बात समझ आई, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट, नोट कर लो इसे, बता दो। ऑनलाइन वाले भी नोट कर लो भाई फटाफट, ठीक है। मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ।